तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि प्रश्न 11 से लेके 14 तक प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पीछे वाला में हम लोग जो भी हल किए थे 10 तक वो सब था व्यापक हल। अब यहाँ से शुरू होता है विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल में क्या होगा, आपको नया चीज़, तो जो कांस्टेंट सी जोड़ते थे समाकलन अचर सी, इसमें सी का मान निकालना पड़ता है। तो इसमें सी का मान बैठा देंगे तो ही हो जाएगा आपको विशिष्ट हल। तो यहाँ देखिए y बराबर 1 दिया हुआ है, x बराबर 0, तो y बराबर 1 और x बराबर 0 रख के ये जो समाकलन अचर c है उसको मान निकाल लेंगे। c को हटा के c का जो भी मान आएगा वही बैठा देंगे, तो यही हो जाएगा आपको विशिष्ट हल। और जिसमें c लगल है वो क्या रहता है, व्यापक हल रहता है। तो यानी कि 11 से लेकर 14 तक कौन सा हल ज्ञात करना है, विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल व्यापक हल में थोड़ा सा अंतर रहता है। व्यापक हल में आपको c का मान नहीं रहता है, c जैसे था वैसे रहता है, और विशिष्ट हल में आपको c का मान रहता है, निकालना पड़ेगा और बिठाना पड़ेगा। तो चलिए जो क्वेश्चन है आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है, तो यानी इसको में आप अंत में क्या करना होगा, c का मान बिठाना होगा। तो किसकी सहायता से, तो यहाँ देखिए y बराबर 0 है 1 है और x बराबर 0, ये वाला मान बैठा के। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे है कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी बटा डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स है, y बराबर 1 और x बराबर 0। इसको अंतिम में काम है, अभी इसका कोई काम नहीं है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, तो x वाला को एक साइड करते हैं, y वाला के एक साइड। तो देखिए इधर क्या बचेगा, तो इधर आपको बचेगा डी बटा डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा, ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये गुना में था इधर चल गया भागा में। अब क्या करेंगे, तो dx को तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ लाएंगे, तो इधर बच गया आपको dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा। अब इसको थोड़ा सा कॉमन करते हैं, तो देखिए ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो एगो एक्स बचेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 प्लस। अब x प्लस 1 में कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो x प्लस 1 इस कॉमन निकाल दिए और dx को तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ ले आया। अब देखिए आगे dy बराबर इंटीग्रेशन, सॉरी अभी नहीं इंटीग्रेशन चेंज लगाते हैं, ऊपर वाला जैसे था वैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 दो गो है जी, फिर से कॉमन होगा, ये दोनों मिला के क्या होगा, एगो हो जाएगा। तो यानी कि एक्स प्लस 1 दोनों मिला के एगो हो गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ बच गया प्लस 1। तो देखिए दोनों में से एक्स प्लस 1 कॉमन कर लिए। अब यहाँ के बाद देखिए वाई वाला एक साइड और एक्स वाला एक साइड हो जाता है, तो यहाँ से क्या करते थे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते थे। तो चलिए अब यहाँ से इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए इसको दोनों साइड समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए दोनों साइड का कर दी, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दी। अब देखिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इसका समाकलन यहाँ हो जाए। आप लोग चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, 7.5 में इंटीग्रेशन। अब वही फार्मूला पर इसको आपको तोड़ना होगा, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से ऐसे लेट कर लेते हैं कि लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तोड़ रहे हैं। देखिए ये फार्मूला ऐसे था कि px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस रूप में रहेगा। तो इसको तोड़ने का ऐसा सूत्र था, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, यानी कि ऊपरी वाला
ऊपर जैसा मिल रहा है नीचे x माइनस है या x प्लस 1 उससे मतलब नहीं है, माइनस प्लस है मतलब नहीं, इसके जैसा देखिए मिल रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाला पद है, मतलब ये इसका मतलब ये जो है इससे मिलता जुलता है। तो इसका फार्मूला इसे आप लोग चैप्टर 7 में पढ़े हैं, किसे तोड़ सकते हैं कि 1/x माइनस है या x प्लस है जो भी रहे, फिर bx प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, ऐसे फार्मूला है इसको तोड़ने का। तो चलिए इसका हम इस सूत्र के आधार पर तोड़ रहे हैं, समाकलन में आप लोग ऐसा पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में। तो चलिए इसको ऐसे तोड़ रहे हैं कैसे, a बटा x प्लस 1 प्लस फिर bx प्लस सी बटा स्क्वायर वाला टर्म लिखना है यानी पद लिखना है। तो देखिए स्क्वायर वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए इसको हम किस सूत्र पे तोड़ दिए, जो समाकलन के सूत्र है, इसके जैसा मिलता था तो इसको हम ऐसे तोड़ दिए सूत्र के आधार पर। अब यहाँ से करना क्या आपको, ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना होगा। फिर ए बी सी तीनों का जब मान आ जाएगा तो यहाँ बैठा के फिर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आसानी से। तो चलिए उसी करना होगा। तो आइए इधर इसको बढ़ाते हैं ना। अब करना क्या होगा से देखिए, एलसीएम लीजिए, ये जैसे था वैसे एलएचएस, थोड़ा इक्वेशन लंबा हो सकता है, बताइएगा नहीं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स, बिल्कुल आराम से एकदम बताएंगे इसको, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये एलएचएस जैसे था वैसे लिख दिए बराबर। अब इधर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या है, या एलसीएम का लेना है, इसको तिरछा तिरछी गुना करिए, इससे थोड़ा लंबा हो रहा है तो शॉर्ट में हो जाएगा। ये जो है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं दोनों में। तो देखिए अब a बटा एक्स प्लस 1 था, अब इसमें गुना करेंगे ये वाला से, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देख रहे हैं, ये नीचे वाला से तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं। तो x प्लस 1 वाला से x प्लस 1 वाला कट जाएगा, बचेगा कौन, तो a के पास ही वाला बच जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस उधर आगे है bx प्लस सी इंटू, अब देखिए bx प्लस सी के नीचे क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, देखिए bx प्लस सी के नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब की कौन कटेगा, तो देखिए ये स्क्वायर वाला पार्ट्स कट जाएगा ये वाला, तो बचेगा ये वाला ना। जब तिरछा तिरछी जो है ये वाला देख रहे हैं नीचे वाला, ये दोनों में गुना करेगा, तो इसमें गुना करेगा तो एक्स प्लस 1 वाला कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब यह दोनों से इसमें बी एक्स प्लस सी में गुना किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो बचेगा कौन चीज, ये वाला कि एक्स प्लस 1। और इसको अब मान लेते हैं, मानना नहीं है। अब देखिए यहाँ से करना क्या है अब इसमें ऐसा नियम है कि देखिए ए के नीचे है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो ए बी सी कोई में से एगो का मान निकल जाएगा, तो दूगो के फिर निकालना आसान हो जाएगा। या चलिए इक्वेटिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो आराम से निकल जाएगा। या ऐसे कर लेते हैं कि ए का मान निकालना है तो ए के जो नीचे है उसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो इसे लिखेंगे पुट एक्स प्लस 1 बराबर 0। देख रहे हैं ए के नीचे जो था उसको 0 के बराबर कर दिए कि एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, -1, 1 को उधर ले जाएंगे तो जहाँ जहाँ x है x के जहाँ पर का बैठाएंगे -1। तो देखिए 2 यहाँ बैठा दिए -1, तो -1 का स्क्वायर करेगा तो 1 रहेगा, तो हो जाएगा आपको 2। x के जहाँ पर -1 बैठाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a इंटू एक्स के जहाँ पर -1 बैठाएगा तो -1 का स्क्वायर करेगा तो +1, और 1 पहले से था, फिर प्लस बी एक्स के जहाँ पर बैठा दिए -1 प्लस सी जिसे था वैसे। अब देखिए यह एक्स के जहाँ पर -1 बैठाएगा, पहले से +1 है तो प्लस माइनस घट के 0, तो यानी वाला पूरा बी सी दोनों का हो जाएगा 0, यानी दोनों का हो जाएगा 0। किसके चलते हुआ, तो जहाँ एक्स था एक्स के जहाँ पर -1 यहाँ बैठा है
तो ये हो गया 0, ये पूरा को कर दिया 0। तो यानी कि 2 में से घटाएंगे तो 1 बचा, और यहाँ 1 1 जोड़े तो 2a, यानी कि a बराबर हम लोग का मान आ चुका है कि 2 गुना में तो उधर भागा में जाएगा 1/2, a का मान निकल गया। इसी तरह से b और c का मान निकालना है। तो देखिए अब जैसे a का मान निकाले हैं वैसे b को निकालिएगा और c का तो नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा से देखिए, अब x² + 1 को 0 के बराबर करिएगा, इसको नीचे वाला के, तो x² बराबर 1 प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट चढ़ेगा। तो देखिए रूट के अंदर यदि नेगेटिव ऋणात्मक कोई संख्या आ जाता है तो क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है, काल्पनिक होता है, माने कि जो है रियल नंबर नहीं है, क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। इसलिए एक जिस विधि से मान निकाले ये विधि सब निकलेगा नहीं। कैसे निकलेगा, तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग विधि से ऐसे करेंगे। अब ऐसे कि इक्वेटिंग x² एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो देखिए जी, अब की दूसरा नियम ऐसे है कि देखिए अब इसमें थोड़ा सा देखिए 2x² + x है, इसको थोड़ा सा गुना करेंगे और थोड़ा लंबा करेंगे तो आपको इससे आ जाएगा ये कि x² a से दोनों में गुना कर रहे हैं प्लस a, अब x से दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको bx², अब x से इसमें गुना किए तो cx, अब 1 से दोनों में गुना किए तो आपका bx, और 1 से c में गुना किए तो c। देखिए क्या कि यहाँ a से दोनों में गुना कर दिए और फिर x से दोनों में गुना किए और फिर 1 से, तो ये लाया। अब यहाँ से नियम है इसे कि x² वाला x² के बराबर होगा। तो देखिए x² वाला 2 का है, दिख रही है, x² वाला के बराबर होगा। अब इधर चाहे तो x वाला x के बराबरी कर सकते हैं, तो यहाँ ये देखिए bx + cx किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अब चाहे तो अचर पद को भी बराबर कर सकते हैं, तो अचर पद a है और फिर अचर पद c है, तो इसी बराबर किया जाता है। तो देखिए तो LHS में देख रहे हैं तो इधर क्या है 2x² है, 2x² बराबर RHS में x² वाला देखिए 2 है, ये है कि x² + bx², ये तो स्क्वायर वाला बराबर कर दिए। अब LHS में अचर नहीं है, अब RHS में अचर है, तो इधर अचर वाला नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। LHS में अचर वाला कहाँ है, 0 है। अब RHS में अचर वाला कौन था, तो एक बार a आयल था एक बार c, तो इसे a + c। देखिए LHS में x² वाला था 2x², फिर LHS में अचर नहीं था तो 0 के बराबर कर दिए। RHS में अचर का आ रहा था तो a + c। अब यहाँ से अब आगे चलिए हल करते हैं। तो चाहे तो आप x² को कॉमन करके काट सकते हैं, तो 2x² जैसे था वैसे x² कॉमन किए तो यहाँ बच गया आपको a + b बराबर उधर। अब हमको c का मान चाहिए तो एक इधर भेज देते हैं कि 0 - a बराबर c। अब x² से x² काट दिए तो 2 बराबर, जहाँ a है a का मान अभी पिछला है जी, a की जगह पर क्या बैठा सकते हैं 1/2, तो a की जगह पर बैठा दिए 1/2 + b। अब इधर आइए 0 - a की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं 1/2, तो 1/2 बराबर c। अब 1/2 को इधर भेजिए तो 2 - 1/2 बराबर इधर b, और इधर 0 में से -1/2 घटाएगा तो -1/2 बचेगा, -1/2 बराबर c। अब एलसीएम लीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 में से घटाइएगा तो 3, यानी कि 3/2 आ गया b बराबर, और -1/2 बराबर आ गया c। तो देखिए हम लोग के पास a का भी मान आ चुका है 1/2, b का भी मान आ गया 3/2, और c का मान कितना आया है -1/2। अब यहाँ क्या करेंगे a b c तीनों का मान कहाँ जाकर बैठाएंगे, तो देखिए समीकरण दिख रहा है 2, समीकरण 2 में a की जगह पर क्या बैठाएंगे 1/2, b की जगह पर बैठाएंगे 3/2, और c की जगह पर बैठाएंगे -1/2, और फिर आगे इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा
तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, इस समाकलन में है ये है थोड़ा सा लंबा, अब आगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं इसको। तो चलिए ए बी और सी का मान समीकरण 2 में बैठाते हैं, तब फिर इसको हल करते हैं। तो इसे लिख दिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 में ए बी सी का मान रखने पर। तो चलिए इस समीकरण इसी को 2 माने थे कि 2x² + x बाई एक्स प्लस 1 इंटू x² + 1 बराबर 1 a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई x² + 1, यही क्या था समीकरण 2 था। तो चलिए जहाँ a है, एक जगह पर अभी पीछे मान लाए हैं कि a का मान आयल है 1/2 और b का मान आयल था 3/2 और c के मान आयल था -1/2। तो जहाँ a है एक जगह पर क्या बैठाएंगे 1/2, तो ये एक जगह पर बैठा दिए 1/2। फिर b, तो b की जगह पर क्या बैठाएंगे तो 3/2। फिर है प्लस c, तो c की जगह पर बैठाएंगे और -1/2। तो देखिए a b c तीनों का मान बैठा दिए। अब चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। तो 1/2 है, 1/2 कैसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू ऊपर 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इन नीचे वाला दोनों के लिए, तो दोनों में अलग अलग भागा दे देंगे, तो ये आपको हो जाएगा प्लस 3/2 बाहर निकल गया इंटू 1/x² प्लस ऊपर अच्छे x रह गया x माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/2 बाहर निकलेगा इंटू 1/x² + 1। देखिएगा कि 1/2 पर था, इसको नीचे उतार दिए इसे 1/2 इंटू 1/x + 1, 3/2 के भी उसी कर दिए, नीचे ले आए ऊपर बच गया x बटा x² + 1। ये प्लस माइनस गुना करके माइनस हो गया। अभी देखिए नीचे वाला दोनों के लिए, इसके लिए भी अलग भागा दे दी, इसके लिए भी अलग भागा दे दी। तो चलिए अब आगे इसको समीकरण 1 में रखते हैं मान को। तो ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण 1 किसको माने थे ऐसे कि इंटीग्रेशन ऐसे ना था कि 2x² + x बाई x², नहीं ऐसे था x + 1 इंटू x² + 1 dx। तो देखिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं 2x² + x बटा में x + 1 इंटू x² + 1 इंटू dx की जगह पर अब क्या मान इसको चेंज करें। देखिए इसको हटा के अब क्या लिख सकते हैं, ये वाला पूरा बैठा सकते हैं। चलिए तो इंटीग्रेशन, इसके बदला अब क्या बैठा रहे हैं मान, ये वाला बैठा रहे हैं। तो इसे तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/2 को बाहर निकाल दिए, 1/x + 1 का अलग इंटीग्रेशन प्लस, अब इसको 3/2 को बाहर निकाल देंगे और ऊपर बच गया x बटा में x² + 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 को बाहर निकाल देंगे और ऊपर 1 नीचे है x² + 1 dx। देखिए क्या किए, यानी कि इसको भी इंटीग्रेशन कर दिए और इस सब को भी इंटीग्रेशन कर दिए, सबको अलग अलग, इसका भी अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग हो गया और इसका अलग। अब देखिए इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये देखिए लास्ट वाला का भी इंटीग्रेशन का सूत्र है, लेकिन ये देखिए बीच वाला के इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा, थोड़ा सा लेट है। तो यानी करना क्या होगा, तो नीचे वाला का t मानना होगा, डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आएगा तब। तो चलिए इसको मान लेते हैं, सबका हो जा रहा है लेकिन थोड़ा सा लफड़ा इसमें है। तो इसे लिखेंगे कि लेट, इसे कर लेते हैं कि x² + 1 बराबर मान लेते हैं t, x² + 1 इसको खाली बराबर मान लेते हैं t। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x और 1 के 0 और इधर है dt बटा dx। तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं, तो dx बराबर लिख सकते हैं कि dt/2x। देखिए dx बराबर इसे लिख दिए dt बटा 2x, इसलिए इंटीग्रेशन। अब चलिए 1/2 सब जैसे था वैसे इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx जैसे था वैसे प्लस 3/2 इंटीग्रेशन
ऊपरे वाला x जैसे था वैसे नीचे वाला का मान लिया है t, तो नीचे वाला यहाँ पर क्या बैठा देंगे t गुने dx। तो dx का मान देखिए भी लाए हैं जी, जहाँ dx है dx यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, तो ये बैठा सकते हैं कि dt/2x -1/2 इंटीग्रेशन ये जिससे था वैसे 1/x² + 1 dx। तो देखिए खाली हम इसको चेंज किए, ये बाकी सब जैसे था वैसे रह गया। अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ से देखिए x कट जाएगा और 1/t बचा, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा और ऊपर से 1 और नीचे से 2 बाहर निकलेगा। तो चलिए 1/2 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod x + 1 + 3 ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से 2। 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और 1/t बचा, तो 1/t का इंटीग्रेशन होगा log mod t -1/2। सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है यहाँ से। देखिए ये dy बराबर ना था समीकरण 1 समीकरण 1 क्या था, dy बराबर इंटीग्रेशन dy बराबर था, तो यहाँ y बराबर होगा देखिए इंटीग्रेशन dy। थोड़ा सा छूट रहा है, जो समीकरण 1 था इसे कि इंटीग्रेशन dy बराबर ये वाला था, फिर इसी को अलग अलग इंटीग्रेशन किए ना, ठीक है। अब देखिए dy का इंटीग्रेशन करिएगा तो dy का इंटीग्रेशन आपको d हटेगा खाली y होगा, यानी कि y बराबर ही है पूरा, y बराबर 1/2। यहाँ तक तो आ गए थे 1/2। अब यहाँ देखिए फार्मूला है जी, tan वाला सूत्र आप लोग लिखवाए थे इसे कि tan इनवर्स x का 1/x² 1 dx का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, फार्मूले है। तो यानी कि 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स x + c। तो इस फार्मूला पर के आधार पर इसका इंटीग्रेशन कर दिए। अभी देखिए dy का इंटीग्रेशन किए तो y, d हट गया y आ गया। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा और 1-2 स्टेप बढ़ाना होगा आगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर y देखिए तो क्या था, y बराबर 1/2 जैसे था इसी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम 4 कर रहे हैं इसे ऐसे और 2 से गुना कर दी, फिर काटिएगा तो ही आ जाएगा। वैसे क्यों कर रहे हैं इसे थोड़ा सा आगे पता चलेगा। log mod x + 1 जैसे था इसे 1/2 को हम ऐसे लिख दिए कि 1/4 × 2, काटिएगा तो फिर से पीछे वाला आएगा। अब इधर देखिए प्लस 3/4 था, तो 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 × 3, 3 को आगे भेजना चाहते हैं, 3 को आगे कर दिए, 3/4 को हम ऐसे लिख दिए कि 1/4 × 3। इधर है log mod t का मान फिर से बैठा दीजिए, जो था माने थे, तो जहाँ t है t की जगह पर बैठा सकते हैं कि x² + 1 -1/2 tan इनवर्स x + c जिससे था वैसे आगे वाला। अब ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए y बराबर 1/4 जैसे था वैसे। log का फार्मूला ऐसे था कि log m के पावर n रहता है तो n पीछे आ जाता है n log m, ऐसा सूत्र है जी। तो जो पावर पीछे है तो पावर आगे भेज सकते हैं इस सूत्र के अनुसार, तो जो पावर पीछे है इसको आगे भेज सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा कि 1/4 log x + 1 के होल स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पर पावर पीछे आ जाता है और पीछे तो आगे चल जाएगा, 2 को आगे भेज दी। ऐसे ही 1/4 log, अब इसका भी पावर 3 है, 3 को आगे भेज दीजिए तो आपको हो जाएगा इसे कि x² + 1 के होल स्क्वायर mod -1/2 tan इनवर्स x + c जिसे था इसे लिख दी। क्या किए से देखे पावर पीछे 2 था आगे भेज दिए। अब इसी प्रकार से यहाँ भी पावर पीछे था 3 को आगे भेज दी। अब आगे चले इसको, अभी फार्मूला आ गया कि log m + log n जब जोड़ में रहता है तो गुना में आ जाता है, तो गुना में करिए y बराबर इसको इसे लिख सकते हैं कि 1/4 log m × n, तो इसे लिख सकते हैं कि x + 1 के होल स्क्वायर, सॉरी है क्यू होगा, 3 ना पावर भेजे हैं ये जो पावर था
3 गया आगे तो 3 आगे रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल क्यूब। देखिए लॉग m इंटू लॉग n। अब इधर है ये है -1/2 tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस c, इधर नीचे लिख देते हैं। अब देखिए जी आंसर यहाँ पर भी नहीं है, अभी हम लोग के आंसर कब आएगा, जब c का मान निकालेंगे तब। तो c का मान कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में दिया था x का y का मान, जहाँ y है वहाँ 1 बिठाएंगे और जहाँ x के जहाँ पर 0 बिठाएंगे तो c का मान निकलेगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 में क्या करेंगे, तो अब c का मान निकालेंगे y और x का मान बैठा के। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए पीछे समीकरण 3 आया था, तो देखिए समीकरण 3 तक जो है अभी तक व्यापक हल है। अब इसको हम लोग का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो विशिष्ट हल कैसे होगा, तो इसमें c का मान निकालना होगा। तो c का मान कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि y बराबर 1 और x बराबर 0। तो y बराबर जहाँ y है वहाँ 1 बैठाएंगे और जहाँ x है वहाँ 0 बैठाएंगे तो c का मान निकल जाएगा। और जब इसमें c का मान बैठा देंगे तो यही जो हल है व्यापक हल, यही काम बदल जाएगा, विशिष्ट हल में बदल जाएगा, यानी पार्टिकुलर सोल्यूशन में। तो चलिए तो इसे लिखेंगे कि पुट y बराबर 1 और x बराबर 0 इन इक्वेशन 3। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 3 में y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर, तो रखिए। तो जहाँ y है y की जगह पर क्या बैठाएंगे 1/4 जैसे था वैसे लॉग मॉड x की जगह पर बैठाना है 0 प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू यह जीरो थी x है तो x की जगह पर 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 रहेगा प्लस 1 के होल क्यूब। देखिए जहाँ जहाँ x है x की जगह पर 0 बैठा दिए, -1/2 tan इनवर्स x। तो जहाँ x है x की जगह पर क्या बैठा रहे हैं 0, तो x की जगह पर बैठा दिए 0 और प्लस c है ये है। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर बैठा दिए 0 और जहाँ y था y की जगह पर क्या बैठा दिए 1। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो 1 जिससे था वैसे 1/4 लॉग, अब 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 गुने 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा और 1 का क्यू करेंगे तो क्या रह जाएगा 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स। अब देखिए कि tan में किसका मान 0 होता है, तो tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। तो यानी कि जहाँ 0 है 0 की जगह पर क्या लिख सकते हैं tan 0 प्लस c जैसे था वैसे। अब 1 बराबर 1/4 लॉग 1 गुने करेगा तो 1 माइनस मॉड ऐसो हटा सकते हैं, माइनस मॉड कम काम करता है, जो माइनस रहता है उसको प्लस, तो बच गया आपको log 1 -1/2 गुने tan इनवर्स से tan खत्म बचा 0 प्लस c। तो यानी कि 1 बराबर 1/4। अब हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं चैप्टर जब आप लोग 5 पढ़े होंगे, तो log 1 का मान क्या होता है 0। तो जहाँ log 1 है 1 की जगह पर बैठा दी 0 माइनस 1/2 में 0 से गुना की तो 0 प्लस c। तो यानी कि 1 बराबर 1/4 गुने 0 तो हो 0 माइनस 0 प्लस c। तो यानी कि c बराबर कितना आ गया, तो c बराबर आ गया 1। अब इस c का मान कहाँ बैठाना है, तो इसी का मान समीकरण 3 में बैठा देना है। तो यहाँ c का मान रख देंगे तो यही हो जाएगा आपको विशिष्ट हल। तो चलिए c का मान रखते हैं, इसे लिखेंगे कि पुट c बराबर 1 इन इक्वेशन 3। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 3 में c बराबर 1 रखने पर। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, बाकी सब जैसे था वैसे लिखाएगा। चलिए इधर लिख देते हैं y बराबर 1/4 लॉग x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल क्यूब। जैसे था वैसे यहाँ तक लिख दिए, -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो देखिए तो जहाँ c है इस समीकरण 3 है, तो
तो जहाँ सी है, अब सी का मान हटा के का लिख देना है 1। सी का मान 1 आ गया है, तो सी की जगह पर बैठा दिए 1। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही है, इसका भी विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो 12 क्वेश्चन ऐसे है कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 है, y बराबर 0 है और x बराबर 2 है। तो y बराबर 0 और x बराबर 2 लास्ट में काम है, इसी का जब मान निकालेंगे तब इसका मान बिठाएंगे। तो अभी क्या करना है हम लोग के, तो सबसे पहले x वाला एक साइड और y वाला एक साइड करके फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे। जब अंत में c आएगा तो c का मान निकालने के लिए y बराबर 0 और x बराबर 2 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं, तब इसका विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए जी, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर गुना में, उधर भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा। तो इधर बचेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये दोनों गुना में था, इधर भेज दिए भागा में। अब क्या करेंगे, तो डी एक्स को तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ लाएंगे। तो डी वाई बराबर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिएगा कि डी एक्स को तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले आए। अब चलिए आगे इसको हल करते हैं। जब वाई वाला एक साइड और एक्स वाला एक साइड हो जाता है तो यहाँ से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। तो चलिए इसे कर देते हैं। तो इसे लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए इंटीग्रेशन LHS को भी कर दिए, डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1/x इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इस फार्मूला पर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ऐसे होता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा फार्मूला है। तो अपना मन से 1 पर स्क्वायर कर सकते हैं। तो LHS के रूप में है तो RHS के रूप में इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसी को हम ऐसे थोड़ा सा तोड़ के लिख दिए, फार्मूला के आधार पर आ रहा था। तो अब देखिए जी, यहाँ से भी इसका इंटीग्रेशन का हम लोग के पास कोई फार्मूला नहीं है। इसको भी हम लोग चैप्टर 7 में जो पढ़े हैं एक्सरसाइज 7.5 में वही सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लिए। अब इसको तोड़ते हैं तो ऐसा फार्मूला था एगो कि इसे रहेगा कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ऐसे रहेगा। तो इसको इसे तोड़ सकते हैं कि 1/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी c/x माइनस सी, ऐसा फार्मूला है। यानी गुना के रूप में है तो इसको जोड़ के रूप में आप तोड़ सकते हैं। और जोड़ में जब हो जाएगा तो ए बी सी का मान निकालेंगे और आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी गुना में है तो इसका इंटीग्रेशन करना संभव नहीं है, यानी कि इसको इस फार्मूला पर हमको तोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि लेट ऊपरे वाला 1 जैसे था वैसे x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, इसे मान ले रहे हैं कि a/x प्लस b बटा एक्स माइनस 1 प्लस सी बटा एक्स प्लस 1। देखिए इस सूत्र के आधार पर इसको हम ऐसे तोड़ दिए, जैसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार इसको हम तोड़ दिए। अब देखिए करना क्या है आगे से, देखिए अब ये जो है ये लोग तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ ला रहे हैं ऐसे, ये x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों में तिरछा तिरछी गुना करेगा और तीनों में। तो चलिए इधर बच गया आपको 1 बराबर, अब देखिए ये तीनों a में गुना करेगा तो a में गुना करेगा तो x से x कट जाएगा, बचेगा ये दूगो। तो a इंटू ऐसे हो जाएगा कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b, अभी तीनों b में गुना करेगा तो x माइनस 1 कट जाएगा, कौन बचेगा, ये दूगो बचेगा x इंटू एक्स प्लस 1। अभी तीनों से c में गुना करेंगे तो देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, बच जाएगा ये दूगो। तो प्लस c इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1।
तो देखेगा कि ये जो था तीनों एक के नीचे, ये तीनों से ये तीनों में ए में एक बार गुना किया, तो ए में गुना किया तो एक्स कट गया, बच गई दोनों। अब यही तीनों से बी में गुना किए, तो बी में गुना किए तो एक्स माइनस वन कट गया, दो को बच गया, एक्स और एक्स प्लस वन वाला। यही तीनों से सी में गुना किए तो एक्स प्लस वन कट गया, दो को बच गया, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए जी, ये वाला आसान है बिल्कुल कि एक्स का ए का मान निकालना है तो ए के जो नीचे है उसको जीरो के बराबर करते हैं। यदि बी का आपको मान निकालना है तो जो बी के नीचे है उसको जीरो के बराबर करेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। अब सी का मान निकालना है तो जो सी के नीचे है उसको जीरो के बराबर करेंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो चलिए रूल लगा लेते हैं। तो एक्स बराबर 0 ऐसे लिखेंगे, पुट एक्स बराबर 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर कितना, अपना मन से ऐसा नियम है। अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे आगे चल के। तो समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स के जहाँ पर 0 बैठा रहे हैं तो बैठाइए, तो इधर आइए। तो समीकरण 1 कैसे है कि 1 बराबर, अब यहाँ बताइए एक्स के जहाँ पर 0 बैठाएंगे ए इंटू एक्स के जहाँ पर 0 बैठाएंगे तो बचेगा यहाँ -1। फिर यहाँ एक्स के जहाँ पर बैठाएंगे 0 तो 0 में 1 जोड़े तो 1 बचेगा प्लस। अब यहाँ आइए, यदि हम एक्स के जहाँ पर 0 बैठाते हैं तो पूरा गुना करके बी वाला 0 हो जाएगा, तो बी हो गया 0 प्लस। फिर यहाँ सी वाला भी एक्स के जहाँ पर हम यहाँ 0 बैठाते हैं तो सी गुने 0 तो पूरा 0, यानी सी वाला भी 0 हो गया। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था, एक्स के जहाँ पर 0 बैठाया तो बी और सी दोनों का हो गया 0, और खाली ये वाला बचल है। तो देखिए 1 बराबर ए बच गया है, -1 गुने +1 करेगा तो -1 रह जाएगा, और न तो 0 हो गया, यानी कि ए बराबर क्या आ गया, माइनस किधर भेज देंगे तो ए बराबर आ गया -1। ए का मान निकल चुका है। अब इसी प्रकार से बी और सी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तो बी के जो नीचे है उसको 0 के बराबर करेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसे लिखेंगे कि पुट x - 1 बराबर 0। तो जो b के नीचे था उसको 0 के बराबर कर दिए, तो यहाँ आपको b बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x बराबर 1 माइनस उधर जाकर प्लस में इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है अब x के जगह पर क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 ऐसे है कि 1 बराबर अब देखिए जी, यहाँ x के जगह पर हम 1 बैठाएंगे और पहले से 1 है तो 1 में से घट के क्या हो जा रहा है 0, तो ये पूरा ए वाला का हो जाएगा 0, ए वाला पूरा पार्ट्स हो गया 0। अब बी वाला 0 नहीं हो रहा है, तो b इंटू एक्स के जगह पर बैठा दी 1, और पहले से 1 है फिर x के जगह पर 1 बैठा तो 1 कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस। अब यहाँ ये x की जगह पर बैठाएंगे 1, लेकिन यहाँ जब x की जगह पर 1 बैठाइएगा और पहले से 1 है तो यहाँ 1 में से 1 घट के क्या हो जाएगा 0, यानी सी वाला भी क्या हो जा रहा है 0। तो देखिए तो जहाँ जहाँ x था x की जगह पर 1 बैठा है तो ये वाला 0 हो गया, सी वाला भी 0 हो गया, और b का मान यहाँ देखिए आ रहा है। तो यानी कि 1 बराबर 2b आ गया। तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में तो भागा में चल जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 1/2। तो देखिए b का भी मान हम लोग को निकल चुका है। अब किसका मान निकालना है, तो c के। इसी प्रकार से c का मान निकालना है तो क्या करेंगे, c के जो नीचे है उसको 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए इसे लिखेंगे कि पुट x + 1 बराबर 0। तो x बराबर का आएगा 1 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा -1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए कर क्या रहा है, तो जहाँ जहाँ आपकी x है x की जगह पर क्या बैठाएंगे -1। तो देखिए यहाँ x की जगह पर हम -1 रखेंगे, +1 पहले से है तो 1 में से 1 घट के हो जाएगा 0, तो यानी ये वाला 0 हो जा रहा है, ये वाला पार्ट्स हो गया 0। अब यहाँ x की जगह पर बैठाएंगे -1 +1 पहले से है तो प्लस माइनस घट के 0, तो यानी b वाला भी क्या हो जा रहा है 0 प्लस c।
अब जहाँ एक्स है, एक्स के जगह पर का बैठाना है -1। अब एक्स की जगह पर -1 और पहले से -1 है तो हो जाएगा -2। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था, एक्स की जगह पर हम -1 बैठाए तो ये वाला हो गया पूरा घट के 0, बी वाला भी हो गया 0, लेकिन सी वाला 0 नहीं हुआ। तो देखिए अब आगे तो 1 बराबर -1 और -2 गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा 2c। तो c बराबर क्या आ गया, ये 2 गुना में तो भागा में चल जाएगा 1/2। अब हम लोग के पास देखिए a का भी मान आ गया है और a की जगह पर -1, b का भी मान आया है 1/2 और c के भी मान आया है 1/2। अब ये तीनों मान को कहाँ प्रयोग करेंगे से देखिए, जहाँ तोड़े हैं ना, देखिए यहाँ, अब यहाँ बैठाएंगे तो ऐसे लिखेंगे कि चूँकि 1/x इंटू एक्स -1 फिर x + 1 को इसे तोड़े थे कि a/x फिर था b/x -1 और फिर था c/x + 1। यहाँ इसे तोड़े थे। अब यहाँ देखिए a b c तीनों का मान बिठाएंगे तो चलिए, तो जहाँ a है a की जगह पर का बैठाएंगे तो a की जगह पर बैठा देंगे -1, फिर है +b तो b की जगह पर का बैठाएंगे तो b की जगह पर बैठाएंगे 1/2, फिर है c तो c का भी मान बैठा देते हैं तो c का मान भी लाए है कितना 1/2। तो देखिए a b c तीनों का मान बैठा दिए तो अब इसको इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हो गया है। तो इसलिए अब समीकरण चलते हैं 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है से देखिए ऐसे है इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन। अब इसको देखिए जी, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, 1/x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स + 1, इसको हटा के अब हम क्या लिखना चाहते हैं से देखिए ये वाला। अब इसके जगह पर देख रहे हैं, इसके जगह पर अब ये वाला बैठा सकते हैं इसे कि -1/x + 1/2 x -1 + 1/2 x + 1। देखिए ये dy बराबर, यानी कि इसको हटा के ये वाला लिख दी। अब करना क्या है, यहाँ से तो अलग अलग यानी कि इंटीग्रेशन कर देना है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए dy है तो y का इंटीग्रेशन करेगा तो y बचेगा, d हट जाएगा। अब इस सब को अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसे इंटीग्रेशन माइनस को बाहर निकाल दिए 1/x dx प्लस 1/2 को बाहर निकाल दिए इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे x -1 dx प्लस 1/2 को बाहर निकाल दिए, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा x + 1 dx। तो देखिए यहाँ dy का इंटीग्रेशन की तो y आया, d हट गया। अब इस सब को अलग अलग इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए। अब चलिए आगे इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो y बराबर -1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, फार्मूले है। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log mod x प्लस 1/2, सब का इंटीग्रेशन log वाला फार्मूले पर होगा। तो इसे 1/2, तो इसका भी इंटीग्रेशन ऐसे होगा कि log x -1 प्लस इसका भी इंटीग्रेशन ऐसे होगा 1/2 log mod x + 1 प्लस c अंत में जोड़ते हैं समाकलन अचर, c राइट साइड में जोड़ देते हैं। सब समाकलन कैल हो जाता है तो सबके बदला एक की जगह समाकलन अचर से जोड़ देते हैं। अब देखिए सब का इंटीग्रेशन लॉग वाला फार्मूला पर कर दी। तो यहाँ देखिए दोनों फार्मूला पर आ रहा है कि लॉग ऐसे सूत्र था जी कि log m प्लस log n रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log m इंटू n, ऐसा सूत्र है। तो प्लस में है तो गुना में हो सकता है। अब देखिए y बराबर ये -1/2, इसको अपना मन से इसे लिख दिए और 2 से इसे गुना भी ऊपर कर दिए, नीचे 2 से भागा दे दी, काटिएगा तो फिर से पीछे वाला आएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग के जैसा आधार मिलाना चाहते हैं। ये लोग का आधार 1/2 है तो इसका भी हम आधार 1/2 करना चाहते हैं, इसलिए अपना मन से
2 से भागा तो कर दिए 2 से गुना, बात बराबर है। 2 से 2 कटेगा तो फिर से पीछे वाला आ जाएगा, तो लॉग x जैसे था ऐसे प्लस 1/2 ऐसे हो जाएगा। लॉग दोनों लॉग मिला के एगो लॉग m इंटू एन, यानी कि दोनों गुना में हो जाएगा इसे कि x माइनस 1 यानी कि m इंटू एन, एन की जगह पर x प्लस 1 मॉड प्लस सी। तो देखिए ये लोग पहले से प्लस के रूप में था, अब गुना के रूप में हो गए सूत्र के आधार पर। अब y बराबर -1/2 जिससे था वैसे लॉग, ये पावर वाला फार्मूला है कि पावर पीछे है तो इसको आगे भेज सकते हैं, तो ये आपको ऐसे हो जाएगा कि लॉग ये पावर 2 था, पीछे था ये जो संख्या वो आगे जाके पावर में बदल गया। अब ये 1/2 जिससे था वैसे लॉग मॉड a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस सी, तो 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर रहे हैं, प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको पहले लिख दिए माइनस इसको बाद में कि लॉग -1/2 है लॉग एक्स स्क्वायर मॉड प्लस सी। देखिएगा कि इसको सीधा कर दिए, प्लस वाला को पहले लिख दिए माइनस वाला के बाद में। अब इसे लिखने से ये फायदा हुआ कि लॉग m माइनस लॉग n के रूप में आ रहा है, तो माइनस में रहता है तो भागा में आ जाता है, तो y बराबर ऐसे हो जाएगा कि 1/2 लॉग m/n, तो m की जगह पर है एक्स स्क्वायर -1 बटा में ए n की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको मान लीजिए समीकरण 3। देखिए तो ये जो आया अभी तक क्या है, ये व्यापक हल है। अब इसमें सी का मान निकालेंगे तो यही काम में बदल जाएगा विशिष्ट हल में। तो सी का मान कैसे निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y बराबर 0 और x बराबर कितना रखना है 2, तो इसे लिखेंगे कि पुट y बराबर 0 x बराबर 2 इन इक्वेशन 3। तो बैठाइए, जहाँ y है वहाँ बैठा देंगे 0 और 1/2 जिससे था वैसे लॉग, जहाँ x है x के जगह पर बैठाएंगे 2, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4 - 1 और फिर नीचे 2 के स्क्वायर 4 और प्लस सी, तो यानी कि 0। अब ई प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में, तो यानी कि सी का मान हम लोग को निकल रहा है कि 0 - 1/2 लॉग 4 में से घटाएंगे तो 3 और नीचे 4 है ये है बराबर सी, यानी कि सी का मान हम लोग के आ चुका है। क्या है इसे देखिए, तो यानी सी बराबर आ गया -1/2 लॉग 3/4। अब इस सी का मान कहाँ बैठाएंगे, यहाँ समीकरण 3 में, यहाँ सी का मान बैठा देंगे ये वाला -1/2 लॉग 3/4, तो ये हो जाएगा विशिष्ट हल। ये अभी तक समीकरण 3 व्यापक हल है और सी का मान बैठा देंगे तो काम बदल जाएगा विशिष्ट हल में। तो इसे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 3 में सी का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 ऐसे है कि y बराबर 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर मॉड प्लस सी है। तो अब यहाँ से हम लोग का सी का मान चेंज कर देना है, तो चेंज क्या करके लिखना है ये वाला, तो जहाँ सी है सी की जगह पर ही बिठाएंगे कि -1/2 लॉग 3/4। तो देखिए सी का मान का बैठा दिए, तो 1/2 लॉग 3/4। समीकरण 3 में सी का मान बैठा दिए वाला कि -1/2 लॉग 3/4, तो यही हो गया इसका विशिष्ट हल। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।